तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोगों जो टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे वो अल्कोहल फेनॉल ईथर का जो एनसीईआरटी पार्ट है, उसी एनसीईआरटी पार्ट का लाइन बाय लाइन हम लोगों क्वेश्चन लेके आए और उसका सॉल्यूशन भी इसके साथ साथ हो जाएगा। आप लोगों, आज जो पार्ट हमारा है उसका फर्स्ट पार्ट है जो आपका एनसीईआरटी बुक है क्या ना 7 यूनिट 7 पे आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। उसमें पेज नंबर क्या है 194 और उसी 194 पेज में जो क्वेश्चन बांध सकते हैं वो क्वेश्चन में ऑलरेडी आप लोगों के पास लेके आए। देखो क्वेश्चन क्या है, इन बेंजाइल अल्कोहल OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, देन sp हाइब्रिडाइज एंड नॉन ऑफ दिस। देखो आपको बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। अगर आप बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर नहीं कर पाएंगे मींस ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आप बुक पे 194 पेज में वहां पे बेंजाइल अल्कोहल आपको मिल जाएगा और उसी इंट्रोडक्शन में ए पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। ये है आपका क्या ना बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। ओके, ए बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे OH ग्रुप अटैच बोले हैं, OH ग्रुप अटैच मींस आपका क्या है ना, ए जो हाइब्रिडाइज कार्बन है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या है ना sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है। समझ आए फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखो हम लोगों का इंट्रोडक्शन का ए इंपॉर्टेंट था, इसके बाद 7.1 पे जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन का जो क्वेश्चन बनेगा वो है क्या पेज नंबर 194। वहां पे आप देखोगे, वहां पे देखना जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज स्ट्रक्चर्स ऑफ एलाइल अल्कोहल में ऑलरेडी आप लोगों का अल्कोहल फेनॉल ईथर का लेक्चर ले चुके। वहां पे एनसीईआरटी का हर जो थ्योरी है मैं कवर कर चुके। वहां पे ये भी मैं डिस्कस किया कौन सा एलाइल अल्कोहल कौन सा विनाइल अल्कोहल, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुके, आप देखना। ठीक है, देखो यहाँ पे जो पार्ट है आपको मेनली याद रखना है। जैसे हम लोगों क्या इसको हम लोगों क्या बताए ना, ए है आपका बेंजाइल अल्कोहल। ओके, ए आपका क्या है ना फेनॉल, ए फेनॉल। और फेनॉल के बाद एक कार्बन के बाद और एक कार्बन आया बोल के बेंजाइल अल्कोहल। ऐसे देखो ए जो कार्बन है ए फर्स्ट नंबर क्या है, ए डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होने के बाद ऐसे है OH, ए है फर्स्ट। सेकेंड अगर हम लोग देखेंगे तो सेकेंड है आपका ऐसे, ये आपका OH ग्रुप है। तो देखो थर्ड अगर आप देखेंगे तो थर्ड में दिखा जाए तो ये जो थर्ड है, थर्ड में क्या है डबल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड होने के बाद देखो सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या CH3, यहाँ पे CH और यहाँ पे OH है थर्ड। ओके, 4 नंबर जो है क्या है ना, 4 नंबर पे हम लोगों का जो है ऐसे सी, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है और यहाँ पे OH है। आप लोगों जाके हमारा लेक्चर देख सकते अल्कोहल फेनॉल ईथर, वहां पे मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल भी बताया था, वहां पे आपको समझ आ जाएगा। ये बेंजाइल अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल है ये कौन सा टाइप अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल है ये एलाइलिक टाइप अल्कोहल होता है। क्यों इसको हम लोग एलाइलिक टाइप अल्कोहल बता रहा हूं, क्योंकि एलाइलिक टाइप अल्कोहल जो होता है उसमें आपका जो कार्बन अल्कोहल ग्रुप जुड़ा रहता है वो आपका क्या है ना sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन के साथ जुड़ा रहता है और उसके साथ कार्बन का नेक्स्ट कार्बन जो है वो आपका डबल बॉन्ड होना, जो अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है उसका नेक्स्ट कार्बन पे डबल, इसीलिए ये क्या है ना इसको एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। ये आपका क्या है ना, ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये एलाइलिक अल्कोहल है। ये भी आपका क्या है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। बट ए वाला अगर देखेंगे आप, ए पार्ट अगर देखेंगे तो देखो ए जो कार्बन है डायरेक्टली sp2 के साथ जुड़ा हुआ है और sp2 है मींस आपका क्या है ना विनाइलिक अल्कोहल है, विनाइलिक अल्कोहल। सो आपको याद रखना है अल्कोहल ग्रुप अगर डायरेक्टली sp2 के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है बोल के ये विनाइलिक अल्कोहल है। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकते फेनॉल क्या विनाइलिक अल्कोहल, वो विनाइलिक नहीं भाई, वो डबल बॉन्ड है, वो sp2 है बट वो विनाइलिक फेनॉल है, वो फेनॉल का दूसरा है। तो इसीलिए आपको ध्यान से देखना है, हमारा एलिफेटिक चेन होगा, एलिफेटिक चेन पे वो साइक्लिक था, ये एलिफेटिक चेन पे अल्कोहल ग्रुप sp2 ग्रुप के साथ अटैच है मींस वो विनाइल। ठीक है, सो ऐसे देखेंगे ए जो है ए कार्बन कौन सा टाइप कार्बन है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखाओ। 2 नंबर
जो क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन में 4 जो है 4 नंबर कौन सा टाइप कार्बन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अगर आप अच्छा से देखें लेक्चर तो आप इजीली बोल सकते। सो देखो ए क्या है, ए कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है और ए कार्बन हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ए भी कार्बन देखेंगे तो ए भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। सो sp3 कार्बन के साथ नेक्स्ट कार्बन में अगर डबल बॉन्ड है तो उसको एलाइलिक बोलते हैं। ऐसे अगर है सो हम लोगों का फर्स्ट कौन सा है, ए भी एलाइलिक है, ए भी एलाइलिक है, ए भी एलाइलिक है। सो 1 3 एंड 4। तो 1 3 4 अगर होगा सो वो हम लोगों का सही है 1 3 4। तो इसीलिए हमारा ए है। तो ओनली ए क्या है ना, ए आपका विनाइलिक अल्कोहल है, विनाइलिक। तो आपको समझ आए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एलाइलिक, विनाइलिक, फेनॉल। मैं आपको इसी क्वेश्चन पे समझा दिए, इससे बाहर आपको और कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, चलो हम लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एलिफेटिक डाइहाइड्रिक अल्कोहल। देखो ए आपका और एक इंपॉर्टेंट, आप 7.1 जो क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है एनसीईआरटी बुक का, वहां पे आप जाके देखो तो आपको समझ आएगा। वहां पे क्या लिखा था नो, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कौन सा है। देखो फर्स्ट लिखा है क्या ना, ग्लिसरॉल, सेकेंड है इथिलीन ग्लाइकॉल, थर्ड है केटिकॉल एंड फोर्थ है रेसस। ओके, सो हमें स्ट्रक्चर जानना है, जो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या है। अगर ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आप कर पाएंगे तो इजीली आप कर सकते। ओके, ग्लिसरॉल स्ट्रक्चर मींस आपको याद रखना है 1 2 3, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप और इसी कार्बन पे OH ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन CH, यहाँ पे भी CH और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ए आपका क्या है H। तो देखो कार्बन का वैलेंसी 4 हो गया। सो ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर क्या है ना, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल मींस आपको जो 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे 3 OH ग्रुप अटैच है, इसलिए ग्लिसरॉल है। इथिलीन ग्लाइकोल कौन सा स्ट्रक्चर है ना, इथिलीन ग्लाइकोल मींस इथिलीन मीथ इथ इथिलीन, इथिलीन ग्लाइकोल 2 ऑल ग्रुप अटैच है, इसलिए इसको इथिलीन ग्लाइकोल बता रहा है। इसके बाद आपका केटिकॉल एंड रेसर्सिनॉल। केटिकॉल क्या होता है ना, केटिकॉल मींस आपका बेंजीन रिंग में अगर यहाँ पे OH ग्रुप और उसका रेस्पेक्टिवली ऑर्थो पे OH ग्रुप रहता है तो उसको केटिकॉल बोलते हैं। समझ आया ना। और केटिकल और रेसर्सिनल क्या होता है ना, अगर आपका 2 डायोल प्रेजेंट रहता है, ऐसे 2 डायोल, एक आपका ए से और इसका ऑर्थो पोजीशन पे अगर OH ग्रुप अटैच है तो इसका रेसर्सिनल। ठीक है, सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एलिफेटिक डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल मींस कितना, 2 अल्कोहल अटैच रहना चाहिए। सो यहाँ पे देखो आप क्या है ना, एक अल्कोहल अटैच है, यहाँ पे एक अल्कोहल अटैच है, इसीलिए ए डाइहाइड्रिक अल्कोहल। सो आप ए भी डाइहाइड्रिक अल्कोहल बता सकते क्या ना, बी एंड डी डाइहाइड्रिक अल्कोहल है और नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखो एलिफेटिक जब बताए, ये दोनों क्या है ना, ये दोनों है हमारा एरोमेटिक डाइहाइड्रिक अल्कोहल, एरोमेटिक। ओके, एरोमेटिक डाइहाइड्रिक अल्कोहल। बट एलिफेटिक मींस हमारा सही आंसर कौन सा है ना, इथिलीन ग्लाइकोल सही आंसर। समझ आया ना। ठीक है, चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है, जो एन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड व्हिच फंक्शनल ग्रुप OO ग्रुप, OO ग्रुप अटैच है। सो OO ग्रुप मींस आपको जानना चाहिए, ऐसी टाइप अगर क्वेश्चन आए तो OO ग्रुप दोनों साइड में ऐसे में ऑक्सीजन हो और दोनों साइड में क्या है 2 हैंड है, अगर ऐसे रहेगा तो आपका क्या है ना, वो ईथर होता है। अगर ऐसे डबल बॉन्ड है मींस ऐसे दोनों एक साथ डबल बॉन्ड ऐसे जुड़ा रहेगा तो वो कीटोन होता है। तो ऐसे है मींस ईथर है। तो अगर दिखा जाएगा ऐसे ओ ग्रुप है मींस आपका ऑक्सीजन पे ऐसे दोनों ग्रुप है। ठीक है, तो देखो एसीटोन अगर होता तो मैं आपको क्या बताए, सी डबल बॉन्ड हो ऐसे कीटोन और एसीटोन ग्रुप बोलते हैं, उसको ओन बोलते हैं, ओन। ओके, ठीक, ऐसे डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, इथाइल ईथर मींस आपका क्या है ना, ये देखो ईथर ग्रुप अगर जब आता है तब ऑक्सीजन का दोनों साइड में ऐसे ग्रुप अटैच होता है, इसीलिए इसका सही आंसर ए है। मिथाइल अल्कोहल मींस CH3OH, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये तो नहीं है। एक्चुअली क्या रहता है, O का दोनों साइड में
ओनली, उसको ईथर लिंकेज ही बोलते हैं, ठीक है ना। सो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू sp2 कार्बन एटम। sp2 कार्बन एटम के साथ कौन सा अटैच है। देखो sp2 कार्बन एटम अगर हम लोग को देखेंगे, आप जाके एनसीईआरटी बुक में 190 पेज पे देखो, वहां पे आपको पता चलेगा जो sp2 कार्बन कहां पे है। अगर आप नहीं भी देखोगे वो भी चलेगा, इससे बाहर ऐसे टाइप कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन ही रिपीटेशन आएगा। मैं आप लोगों का नीट का क्वेश्चन भी लेके आऊँ, बट अभी मैं इनिशियली 10 क्वेश्चन लेके आए, आप लोगों ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इसमें क्या है ना, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन देखो, ये जो कार्बन है, ए कार्बन CH3OH, ये हमारा क्या है ना sp3 कार्बन है। हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच बोले हैं, ये जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये भी आपका sp3 है, ये भी आपका क्या है ना CH2OH मीन्स आपका sp3 है। और अगर आप देखेंगे sp2 कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो कौन सा ग्रुप है, sp2 कार्बन। तो sp2 कार्बन मीन्स आपका हमारा ऑप्शन कौन सा होगा ना सी। देखो ये जो अल्कोहल ग्रुप अटैच है, ये हमारा क्या ना sp2 ग्रुप है, इसीलिए आपका ये सही आंसर है क्या ना ए। समझ आए ना। देखो बाकी जो sp2 के साथ डायरेक्टली अल्कोहल ग्रुप जुड़ा रहना चाहिए, तो डायरेक्टली अल्कोहल ग्रुप ओनली जुड़ा रहा है बेंजीन रिंग के साथ, तब वो sp2 कार्बन हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। इसी सेट में हमारा सेकेंडरी अल्कोहल को ढूंढना। सेकेंडरी अल्कोहल मीन्स आपका क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल जानना चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है ना, अगर CH3 CH2OH अगर है और CH3OH है, ये सब क्या है प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि देखो इसी कार्बन के साथ जो है एक प्राइमरी कार्बन है, ठीक है, इसलिए एक प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा होता है ना CH3, अगर C यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH है, मीन्स एक कार्बन के साथ अनदर 2 कार्बन अटैच है, इसीलिए इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। टर्शियरी अल्कोहल कौन सा है ना, अगर एक कार्बन के साथ यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है, सो इसको हम लोग बोलते हैं क्या ना टर्शियरी अल्कोहल। सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में बताए, ये क्या है ना प्राइमरी, ये क्या है आपका सेकेंडरी, ये क्या है आपका टर्शियरी। ओके तो देखो यहाँ पे जैसे है CHOH मीन्स आपका क्या है, ये यहाँ पे OH ग्रुप आ गया, यहाँ इधर साइड एक कार्बन, यहाँ पे, तो इसी कार्बन में 2 कार्बन अटैच है, इसीलिए आपका ये क्या है ना सेकेंडरी अल्कोहल है। ये अगर देखेंगे देखो ए CH3 ऐसे OH है, मीन्स आपका ए में क्या लिखा है, ए टर्शियरी अल्कोहल, तो ए टर्शियरी अल्कोहल। ओके नेक्स्ट देखो डी ऑप्शन में देखो, ए जो है यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कंसीडर करो ए कार्बन अटैच है, सो इसीलिए ए जो सेकेंडरी कार्बन है और ए जो अल्कोहल है ए सेकेंडरी अल्कोहल है। सो आपका 1 एंड डी नहीं, 1 एंड 4, ए 1 एंड 4, तो 1 एंड 4 अगर होगा सो आपका कौन सा सही आंसर होगा ना ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक है। अभी आपका एक क्वेश्चन आएगा जो फेनॉल एज ए अल्कोहल ग्रुप सेकेंडरी अल्कोहल नहीं, ये सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है, फेनॉल में ए अल्कोहल ग्रुप नहीं, OH ग्रुप है, मीन्स इसको फेनॉल बोलते हैं, तो ए सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है, आपको ये नोट डाउन करके रखना है। फेनॉल अगर सेकेंडरी अल्कोहल कोई आपको क्वेश्चन पूछे, फेनॉल सेकेंडरी अल्कोहल है नहीं है, वो सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है, बट वो बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच है, इसीलिए उसको फेनॉल, वो सेकेंडरी अल्कोहल, आप नोट डाउन करके रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द IUPAC नेम ऑफ बिलो कंपाउंड, इसी कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। देखो IUPAC नेम अगर हम लोग को देखेंगे सो हम लोगों को देखना है, देखो IUPAC नेम में आप लोगों को इनिशियली बताया था IUPAC नेम कैसे करते हैं ना, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होना। देखो यहाँ पे अगर हम लोगों को काउंट किया A1 A2 A3 A4 A5 है, ओके तो देखो
1 2 3 4 5 ऐसे भी कर सकते, 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे भी हो सकते। सो ए साइड से सही नेमिंग है और इसी साइड से सही नेमिंग है, वो हम लोगों को पहले जानना चाहिए। ठीक है, देखो ए क्या है, 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है, 2 नंबर पे एक क्या है ना, 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और 4 नंबर पे एक OH ग्रुप अटैच है। सो हम लोगों को जानना चाहिए कौन सा साइड से ए सही नेमिंग होगा। देखो यहां पे लिखा हुआ है बी ऑप्शन, अगर आप देखेंगे 2 मिथाइल 2 4 पेंटेन डायोल हम लोगों का सही आंसर है। क्यों सही आंसर हो रहा है, देखो ये जो मिथाइल ग्रुप अटैच है ना, ये मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है लोएस्ट प्रायोरिटी नंबर पे। सो इसीलिए देखो 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 मिथाइल, 2 नंबर पे OH ग्रुप है, तो इसका प्रायोरिटी पहले होता है, इसीलिए 2 मिथाइल 2 4 पेंटेन डायोल इसका सही आंसर है। ये नोट डाउन करके रखो, इससे आपका क्वेश्चन बनता है ना, आप नीट में जब देखोगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल आपका क्या है, ये भी एक नोमेनक्लेचर का है, 7.2 पार्ट पे देखेंगे तो। सो ब्यूटेन टू ऑल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड एल्डिहाइड है। ब्यूटेन टू ऑल का आपको स्ट्रक्चर लिखना है, अगर स्ट्रक्चर आप लिखेंगे क्या ना, CH3 CH CH, यहाँ पे CH3 ए हो गया 1 2 3 4। सो 2 नंबर पे ऑल है, ऑल ग्रुप है, बाकी आपका CH2 CH3 ए ब्यूटेन टू ऑल का स्ट्रक्चर है। ये जो कार्बन है इसी कार्बन पे देखो यहाँ पे एक कार्बन अटैच है, यहाँ पे तो ये सेकेंडरी कार्बन है, और सेकेंडरी कार्बन है तो सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप अटैच है बोल के उसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी। समझ आया ना, क्यों इसको मैं सेकेंडरी अल्कोहल बोले, सेकेंडरी कार्बन है और सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है बोल के इसको सेकेंडरी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है ना, ये भी नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है क्रेसोल हैज अल्कोहलिक OH, फेनोलिक OH, COH एंड CHO ग्रुप। आपको याद रखना है क्या ना, क्रेसोल में कौन सा रहता है ना, फेनोलिक OH ग्रुप रहता है।